ये क्या है? गुप्त वंश। ठीक, इसके संस्थापक कौन है? हाँ, इसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। लगभग 30वीं शताब्दी के समय इनका समय था। और जो श्रीगुप्त थे, इन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी। ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक काम क्या करवाए अपने समय में? मंदिरों का निर्माण। ठीक, और इनके पुत्र हुए जिसका नाम था घटोत्कच गुप्त। क्या था? घटोत्कच गुप्त। उन्होंने विशेष कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने सब कुछ कंप्लीट करके रख दिया था। उनके पुत्र के सिर्फ उन्हें महाराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनके पुत्र के घटोत्कच गुप्त के चंद्रगुप्त फर्स्ट एक गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। प्रथम शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली नहीं, प्रथम। इन्होंने राजपाट में वृद्धि की। इसके बाद इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को, है ना। इनके दो पुत्र हुए। कितने? दो। रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की स्टोरी अलग है थोड़ी सी। चंद्रगुप्त द्वितीय जब राजा बनते हैं, इन्हीं के समय चीन यात्री फाहियान आता है भारत, है ना। दो आते चीन से, हैंसन, फाहियान। हैंसन हर्षवर्धन के समय आएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। आके क्या देखता है? यहाँ के लोगों को देखता है, कह रहे यहाँ तो नाम बदला रहे हैं, वो भाईचारा कितना अच्छा है। जब उन्होंने सब कुछ देखा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम कितना अच्छा है, तब उन लोगों ने कहा ये तो गुप्त काल का स्वर्ण काल है। गुप्त काल का स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल कह दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक बार 12 राजाओं को जीत लिया और उनका राज वापस कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, धर्मंत्री, अश्वघोष, बराहनहर, बाणभट्ट हैं जी, ठीक है, बेताल भट्ट करके ऐसे 9 लोग थे। कालिदास इन्हीं के दरबारी कवि थे। इनके पुत्र के चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी बाद में बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, उसने तोड़ दिया नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में वर्तमान में। दो विश्वविद्यालय, एक तक्षशिला, एक नालंदा, है ना। कुमारगुप्त के बाद राज्य किसका आता है? स्कंदगुप्त का। किसका आता है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया था। किसने? हूण जनजाति थी। तो स्कंदगुप्त का जीवन हूणों से लड़ाई करते करते निकल गया था। उस सबों ने किसके समय किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। राम भाग गया था महल छोड़ के, ठीक है, महल को, पत्नी को सब छोड़ के भाग गया था, ठीक है। और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त है जो अंतिम शासक था। इसके बाद भानुगुप्त, पुरुगुप्त, उनकी ज्यादा विशेष जानकारी ठीक अभिलेखों में मिलती है। ठीक, मेन तो पढ़ लो।